हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनशाइन्स क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और हम डे टू डे लाइफ में किस तरह की केमिकल रिएक्शंस हमारे आसपास देखते हैं। साथ में हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो भी हम सॉल्ट इस चैप्टर के अंदर रिएक्शंस के अंदर देखेंगे, उन्हें हम बेसिकली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की हेल्प से कैसे लिख सकते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमने ये भी डिस्कस किया था कि डे टू डे लाइफ में बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जिन्हें हम साइंटिफिक तौर पर नहीं देखते, लेकिन अगर कोई भी पर्सन उसे साइंटिफिकली देखे तो ऐसी बहुत सी रिएक्शंस होती हैं जो एक बार परफॉर्म हो गई और जो नया कंपाउंड बन गया वो कभी रिवर्स नहीं हो सकता। वो किस तरह की रिएक्शंस होंगी? बेसिकली हमारी केमिकल चेंजेस वाली रिएक्शंस होंगी जो कभी चेंज नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल, मिल्क जो है रूम टेम्परेचर पर समर्स में रखते हैं तो क्या होता है? वो फट जाता है और चेंज हो जाता है किसमें? एक न्यू कंपाउंड में। हमारे लिए क्या है? वो पनीर है, राइट। बट जो मिल्क था उसने अपनी कॉम्पोजिशन को अब चेंज कर दिया, वो फर्दर वापस से रिवर्स होकर मिल्क नहीं बन सकता। आयरन तवा है, अगर आप उसको एक्सपोज कर देंगे एक ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, यानी जहाँ पे नमी है, तो उस एटमॉस्फेयर में क्या होगा? उस आयरन का रिएक्शन हो जाएगा किसके साथ? वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ, ऑक्सीजन के साथ। वहां वो क्या बन जाएगा? एक नया कंपाउंड। आपको पता ही है आयरन के ऊपर रस्ट लग जाती है, क्या वो दोबारा आयरन रहेगा? नहीं। सिमिलरली ऐसी बहुत सी रिएक्शंस हैं जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी कि इन रिएक्शंस के होने से हमें ये पता चलता है कि हर एक चीज़ जो डे टू डे लाइफ में हो रही है वो सब क्या है? एक तरह की केमिकल रिएक्शंस हैं। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने के लिए हम आज एक एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में हमें तो पता है केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, बट किस वे में हो रही हैं, किस तरह ये हैपन होती हैं, ये हमें देखना होगा। एक्टिविटी 1.1 आपको यही सजेस्ट करेगी। हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फर्स्टली आपको इसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। मैग्नीशियम रिबन चाहिए होगा, कोई लाइटिंग इक्विपमेंट चाहिए होगा। एक्टिविटी करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ इसको। जनरली इस एक्टिविटी में हम ये देखेंगे कि मैग्नीशियम किस तरह से बर्न करके एक नया कंपाउंड बनाएगा। इस एक्टिविटी के लिए आपको सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन चाहिए होगा और कोई भी लाइटिंग इक्विपमेंट, कुछ भी ले सकते हैं आप, लाइटर से भी यूज कर सकते हैं। मैग्नीशियम रिबन आपको मार्केट से मिल जाएगा, यहाँ पे नहीं, लैब वाली मार्केट से। कुछ ऐसे रोल सा होता है जिसमें से आपको थोड़ा सा पीस दे देंगे वो मैग्नीशियम का। आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम खुद ही इतना ज़्यादा रिएक्टिंग एलिमेंट है कि ये जैसे ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आता है, आप खुद देखें, वो रिबन कहीं भी बाहर पड़ा हुआ है, आसपास क्या होगा? ऑक्सीजन तो होगा ही होगा। उसके ऊपर ऑलरेडी एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती ही होती है। बट इस रिएक्शन को करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? वो जो मैग्नीशियम है उसको रब करना पड़ेगा किसी रफ सरफेस से, जिससे क्या होगा? उसके ऊपर का जो ऑक्सीजन है वो हट जाएगा। फिर आप उस नॉर्मल मैग्नीशियम को रिएक्ट कराएंगे। क्या करेंगे? जैसे ही आप उसके पास आग जलाएंगे, आग जलाओगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन उससे रिएक्ट करेगी और क्या बना देगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि क्या होता है? एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है। तो जो आपका रिबन होगा इस एक्टिविटी में किस में बदल जाएगा? एक व्हाइट कलर के पाउडर में बदल जाएगा। आप देख ही रहे होंगे कि ये देखो, मैग्नीशियम रिबन था हाथ में, टोंग की हेल्प से उसने पकड़ा हुआ था उसे। जैसे ही लाइट से जलाया उसे तो मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किस में बदल रहा है? एक पाउडर्ड फॉर्म में, जो कि क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। रिएक्शन मैंने आपको दिखाई दी है। नेक्स्ट आप देखेंगे, सेकेंड एक्टिविटी है हमारी लेड नाइट्रेट की एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में आपको क्या चाहिए? लेड नाइट्रेट चाहिए और पोटेशियम आयोडाइड चाहिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे? लेड नाइट्रेट क्या होगा? लेड का फॉर्मूला होता है बेटा Pb, नाइट्रेट होता है NO3 और इसकी वैलेंसी होती है +2। तो आप क्या करेंगे? लेड नाइट्रेट, नाइट्रेट्स की होती है -1, ऐसा होता है इसका फॉर्मूला। लेड के पास क्या है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और नाइट्रेट्स के पास होता है -1। तो ये क्या बन जाएगा? PbNO3 की 2। लेड नाइट्रेट की रिएक्शन आपको किससे करानी है? पोटेशियम आयोडाइड से। पोटेशियम क्या होता है? काउंट कर लें,
इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में कितने हो जाएंगे, +2, और आयोडीन में हो जाएगा पोटेशियम में हो जाएगा +1 और आयोडीन में हो जाएगा -1। तो ये कैंसिल होके क्या बन जाएंगे, +1 और -1 दोनों जाके क्या बन जाएगा, Ki। इसकी आपस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा और ये इसके साथ PbI2 बन जाएगा, लेड आयोडाइड, और KNO3 बन जाएगा, यानी पोटेशियम नाइट्रेट। तो इस रिएक्शन में आपने देखा कि जो लेड था उसने आयोडीन से रिएक्शन कर ली और नाइट्रेट हो गया हमारा पोटेशियम से रिएक्ट। जहां पर ये एक नया कंपाउंड बना है जिसमें क्या होगा, आपको येलो कलर का कंपाउंड दिखेगा। ये कैसा दिखेगा, येलो कलर का। आपने ध्यान दिया कि ऊपर वाले रिएक्शन में जहां हमने बात की थी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की, वहां पे आपने देखा कि कंपाउंड ने क्या करा, अपनी स्टेट चेंज कर दिया। मैग्नीशियम पहले कैसा था, सॉलिड फॉर्म में था, राइट। फिर वो ऑक्सीजन रिएक्ट करा और पाउडर्ड फॉर्म में चेंज हुआ, जहां पे उसका कलर भी चेंज हुआ। मैग्नीशियम खुद किस तरह का था, सिल्वर से कलर का था, बाद में उसमें कौन से कलर का चेंज हो गया, वो व्हाइट कलर का चेंज। यहाँ पे क्या होगा इस रिएक्शन में, आपने देखा कि पहले वो कैसा था, व्हाइटिश कलर का, बाद में उसमें कलर क्या आ गया है, येलो कलर का। चेंज कलर हुआ और साथ में क्या हुआ, एक नया एलिमेंट भी बना, राइट। सेम आप देखेंगे थर्ड हमारी रिएक्शन होगी जहां पे हमने देखा कि जिंक ग्रैनुअल्स का किससे रिएक्शन कराना है हमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से या फिर सल्फ्यूरिक एसिड से। आप कोई भी एसिड ले सकते हैं, जिसके लिए आपको इक्विपमेंट्स क्या चाहिए होंगे, एक फ्लास्क ली जिसके अंदर पहले से ही आप क्या रखेंगे, एसिड रखेंगे। सपोज करो मैंने क्या रखा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेटा ये एसिड्स आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे, लैब में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, जहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप डाइल्यूट करेंगे, यानी उसमें वाटर ऐड कर देंगे, ठीक है। कंसंट्रेटेड एसिड्स थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं जो कि चाइल्ड खुद हैंडल नहीं कर सकता, तो हम वहां पे क्या करेंगे, इसको डाइल्यूटेड एसिड में क्या करेंगे, जिंक डालेंगे। अब जिंक खुद क्या है बेटा, एक मेटल है। जिंक एक मेटल है, तो आप देख रहे हैं यहाँ क्या होगा, जनरली रिएक्शन होगी। इस रिएक्शन को देखने के लिए हम लिखते हैं, जिंक हो गया, किसमें डाला है हमने उसको, एक एसिड में। मैं लिख रही हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऐसे ही होता है बेटा HCl। जैसे ही रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ये ZCl के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, जिंक क्लोराइड बना देगा। क्लियर है। जिंक की वैलेंसी +2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है बेटा, तो ये आपस में क्या बनेगा, ZnCl2 बनेगा। ओके, ये हमेशा ध्यान रखना कि आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आना चाहिए, तभी आप बता पाओगे रिएक्शन क्या होगी। बचा क्या है, अकेला हाइड्रोजन। ये ऐसे हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में निकलेगा, क्योंकि अकेला हाइड्रोजन कोई सॉलिड तो है नहीं कि वो खल्ला H रहेगा, वो क्या होगा, H2, यानी कि गैसियस फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट होगा। यहां से आपने एक चीज देखी कि ये जो रिएक्शन जब हुई होगी तो क्या हुआ होगा, फ्लास्क के अंदर जहां एसिड था, एसिड के अंदर हमने क्या करा, जिंक के ग्रैनुअल्स डाले, उसके आसपास क्या बनने लग जाएगा, ये तो जिंक क्लोराइड बन गया बेटा। ये क्या होगा, उस लिक्विड में मिक्स हो जाएगा, लेकिन इसके आसपास बबल्स बनेंगे। वो बबल्स किसके होंगे, हाइड्रोजन गैस के बबल्स होंगे। क्लियर है। यहाँ से हम इन सभी रिएक्शन से ये पता लगाते हैं कि जब भी कोई रिएक्शन होगी, वेन एवर अ रिएक्शन टेक्स प्लेस, कुछ चीजें होंगी वहां पर। क्या होंगी वहां पर, ये 4 चीजें। स्टेट चेंज होगी, मैंने फर्स्ट में बताया आपको क्या होगा, कोई सॉलिड चेंज हो सकता है। सेकंड में क्या होगा, उसका कलर चेंज हो सकता है, यहाँ पर हमारा येलो कलर चेंज हुआ था। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकल सकती है, हमने इस रिएक्शन में देख लिया। और टेम्परेचर भी चेंज होगा इसी रिएक्शन में। क्या होगा, जैसे ही हाइड्रोजन गैस निकलेगी, आप फ्लास्क को हाथ लगा के देखना, बाहर से वो क्या हो चुकी होगी, गर्म हो चुकी होगी। इन सभी रिएक्शन से हमें ये पता चलता है कि कोई केमिकल चेंज आ रहा है, यानी कोई केमिकल रिएक्शन हैपन हुई है। फर्दर हम इन सभी रिएक्शंस को केमिकल इक्वेशन के पार्ट में पढ़ेंगे, जहां हम ये पढ़ेंगे कि कोई केमिकल इक्वेशन लिखी किस तरह से जाती है और उनको मैनेज किस तरह से किया जाता है, उसके बैलेंसिंग किस तरह से की जाती है। वीडियो समझ आई हो तो लाइक करें। थैंक यू।